हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें। क्या आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटीज के अंदर करना चाहिए, रियल एस्टेट के अंदर करना चाहिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, गोल्ड, सिल्वर, कहाँ पर करें। तो आज हम लोग वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास के रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नई नई वीडियोस की। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि वाई टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, क्या ज़रूरत है हमको इन्वेस्टमेंट करने की या सेव करने की। तो क्वेश्चन अच्छा है। इन्वेस्टमेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं फ्यूचर गोल्स जुड़े हुए हैं। हर इंसान के कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर कुछ उसकी फ्यूचर गोल है, उसके टारगेट्स है। कोई या तो घर बनाना है, शादी करना है, एनी फ्यूचर गोल उसका हो सकता है। उसको कोई बिजनेस खड़ा करना है या कोई भी हो सकता है। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ फ्यूचर गोल्स होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हुए आज जो हम लोग अर्न कर रहे हैं उसको सेव करते हैं। रिटायरमेंट हो सकता है एक फ्यूचर में, तो बड़ी प्लानिंग उसके लिए हम लोगों को करनी होती है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आज हम अपना पैसा सेव करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा, एसेट्स क्लास। तो देखते पहले एसेट्स क्लास किसको बोलते हैं। एसेट क्लास एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट करने की, जिसके पर्टिकुलरली रिस्क और रिटर्न्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, चार कैटेगरी हमारे पास है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी है, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है। तो ये हमारे एसेट्स क्लास हो गए। तो हम लोग को किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी यहाँ पर वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इन चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड, जैसे कि नाम से वर्ड से क्लियर दिख रहा है हम लोगों को, एफडी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बॉन्ड हुए, एफडी बॉन्ड हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बोल सकते हैं। तो इसमें जो लिमिटेड रिस्क होती है, कह लो कि नो रिस्क होती है एक प्रकार से। अगर आप कहीं बैंक में एफडी करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कैपिटल सेफ होता है। आपको कोई ना कोई एक प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक के साथ आपका होता है वो आपको मिलता है। इंटरेस्ट जो भी होता है वो क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली हो सकता है या मैच्योरिटी में मिल सकता है आपको। तो एफडी आप यहाँ पर करा सकते हैं 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। और इसके अलावा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आएगा, बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट, और बॉन्ड इशूड बाय रिलेटेड एजेंसी सच एज HUDCO, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी ये बॉन्ड इशू करते हैं तो वो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। तो अगर आप लोगों को फिक्स्ड इनकम में जाना है तो आई प्रेफर कि आप एफडी ज़्यादा बेटर है, बैंक के साथ करवाएं रेदर देन की बॉन्ड और इन सब चीज़ों में। और हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज ये है कि आपको इंटरेस्ट एक मिलता है जो कि पहले से फिक्स होता है, उतना इंटरेस्ट आपको मिलता है। और इसमें कैपिटल आपका सेफ होता है, और मेच्योरिटी अमाउंट आपको पहले से पता होता है कि मुझे कितना अमाउंट 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद एफडी में मिलना है। और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है फिक्स डिपॉजिट की, कि ये हाईएस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं कोई। आपको कल, आपको 5 लाख रुपए की एफडी आपने करवाई, आपको कल फंड चाहिए, आपको कल फंड अवेलेबल हो सकता है। तो ये इक्विटी में नहीं हो सकता है आपका, रियल एस्टेट के अंदर भी नहीं हो सकता। इक्विटी के अंदर क्यों नहीं हो सकता हम लोग देखते हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी नहीं हो सकता। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, एफडी जो है प्रीफर करते हैं ओल्ड एज पीपल, जैसे कि उनका इनकम ऑफ जो सोर्स होता है वो एफडी पे डिपेंड होता है। बट एक सबसे इसमें डिसएडवांटेज वाली बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन अगर आपका 10% के आसपास चले जाता है, ग्राउंड लेवल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपका इन्फ्लेशन 10% है और आपका एफडी का रेट 8% है, तो आप नेट एंड नेट 2% के लॉस में फिर भी हैं। तो एफडी का इंटरेस्ट कभी भी ना इन्फ्लेटेड मार्केट कंडीशंस को नहीं पकड़ सकता। महंगाई जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से एफडी का रिटर्न कभी फेवरेबल नहीं होता है। इसमें टीडीएस एक एप्लीकेबल हो जाता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। वो लिमिट है 10,000 की। 10,000 से अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है एनुअली, तो आपका टीडीएस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। हम लोग देखते हैं नया एसेट क्लास इक्विटी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं इक्विटी की। यहाँ पर इक्विटी क्या होती है, देखिए, इन्वेस्टमेंट करना पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के अंदर, वो इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो जाता है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज क्या होती है, वो कंपनीज जो एनएससी और बीएससी के अंदर, एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस होते हैं, वो कंटिन्यूसली वहाँ पर लोग ट्रेड करते रहते हैं। तो उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप खुद जाके अगर इक्विटी बाई करते हैं तो एक एक आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ही किया है। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स हो सकते हैं वो अप टू 20% और मोर देन 20% भी हो सकते हैं। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इतने रिटर्न्स को अचीव यहाँ पर किया है।
और इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ, म्यूचुअल फंड और शेयर, जितने भी जगह हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। तो आइए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। इक्विटी का एडवांटेज क्या है कि लिक्विडिटी तो यहाँ पर है, बट समटाइम लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं होती है। अभी समटाइम लिक्विडिटी क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के 300 रुपये की प्राइस पे अगर 1000 शेयर बाई किए, यानी कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 3 लाख रुपए का। लिक्विडिटी तो है फंड में, बट अगर स्टॉक की प्राइस नीचे तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी तो है, बट समटाइम सर्टेन कंडीशंस पे वो लिक्विड फंड नहीं हो सकता आपका। रिटर्न यहाँ पर हायर होंगे लॉन्ग रन में। और सबसे अच्छी बात इक्विटी की है कि लॉन्ग टर्म जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया अच्छी बात ये है। और इक्विटी की एक बात और होती है कि पावर ऑफ इक्विटी जो होती है ना, वो कंपाउंडिंग से भी ज़्यादा होती है। कंपाउंडिंग हम लोगों को जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है ना, कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो मिलता है, वो अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी बीट कर सकती है। तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है इक्विटी के अंदर। जिसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कैपिटल इज नॉट सेफ, अनलाइक एफडी। एफडी के अंदर आपको पता होता है कि मेरा कैपिटल इतना है, इंटरेस्ट इतना है। बट यहाँ पर आपको इक्विटी के अंदर कैपिटल कहीं से कहता है, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको मिलेगा। नो मैच्योरिटी इज फिक्स्ड, नो रिटर्न इज फिक्स्ड। रिटर्न आपको जीरो भी मिल सकता है, इवन कैपिटल का लॉस भी हो सकता है। तो आई प्रीफर कि आप डायरेक्टली अगर इक्विटी के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपनी रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक को जरूर एसेस करिए पहले, उसके बाद आप इक्विटी का डिसीजन लिए। अगर आपको लगता है तो आप एस आई पी के अंदर भी जा सकते हैं। स्टार्ट करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो एस आई पी म्यूचुअल फंड बेस्ट वे इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। वहाँ पर आपका कोई ना कोई फंड मैनेजर ज़रूर होता है जो आपके बिहाफ पे आपकी इक्विटीज़ के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर देखता है। तो बात करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में क्या आता है। तो रियल एस्टेट जैसे कि आप लैंड में, हाउस में, अपार्टमेंट में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में घर खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, जितना भी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सारा रियल एस्टेट के अंदर आता है। अब ये उतना लिक्विड नहीं जितना आपका फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में आपके पास 10 लाख की एफडी पड़ी, आप कल बैंक जाएंगे, कल वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तरल फॉर्म में हो जाएगा, आपको कल उस पैसा को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, इतनी लीगल प्रोसेस होती है, टाइमिंग होती है, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो वापस से बिकेगा घर, तब आपको उसका फंड आपको मिलेगा। तो लिक्विडिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कल फंड चाहिए तो कल यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो सकता है, 5 महीने, 4 महीने, जितना भी टाइम आपको लगे उसको सेल करने में। और एक इशू ये है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं कि 50,000 अगर मेरी सैलरी है, मैं अर्न कर रहा हूँ, तो उसमें से 20-20 हज़ार बचा के मैं हर महीने कुछ ना कुछ इसमें बाइंग कर लूँ रियल एस्टेट के अंदर, तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसमें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, STCG। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे टैक्सेबल होता है, और कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है इसके अंदर। और इतनी लीगल प्रोसेस होती है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, साइट्स विजिट करना, तो बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। तो रियल एस्टेट के अंदर तब भी आप इन्वेस्टमेंट करें जब आपका विजन जो है वो 5 साल, 6 साल, और आपको ऐसा लगे कि फंड की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपका फेवरेबल हो सकता है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो एडवांटेज क्या हो गया कि रिटर्न में हायर इन लॉन्ग रन, आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। और डिसएडवांटेज, नो लिक्विडिटी, नो मैच्योरिटी इज फिक्स्ड, नो रिटर्न इज फिक्स्ड, और कॉम्प्लेक्स कंडीशन है इन्वॉल्विंग वेरिफिकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट और सब कुछ। अगली बात करते हैं हम लोग कमोडिटीज़ की, प्रीशियस मेटल की। तो इसमें क्या आता है, देखिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो वो कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा है इंडिया के अंदर। हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हर आदमी कहीं ना कहीं कितना निवेश करता ही है। तो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखें तो 8 से 10% के आसपास का इसका सालाना रिटर्न ज़रूर मिल जाता है हम लोगों को। और काफ़ी लिक्विडिटी भी होती है गोल्ड के अंदर, आप इसको जाके तुरंत से आप इसका पैसा बना सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने का। इसके कई तरीके हैं, जैसे कि आप ETF भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप जाके ज्वेलरी भी ले सकते हैं गोल्ड की। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू लगाएं, तब भी आप कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर बंदे का यहाँ पर अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी अलग होगी। तो चाहे आपके टारगेट्स और गोल सिमिलर हो, बट इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से हर बंदे का, यहाँ पर हर इंसान का एक अलग रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होता है। आप अपने हिसाब से इसको सोचिए। अगर आपको 10 साल का फंड का यूज़ नहीं है तो रियल एस्टेट और इक्विटी से बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती। और आपको लगता है कि मुझे तो 6 महीने, 5 महीने बाद ही अगर फंड का यूज़ पड़ रहा है, तो आप दूर रहिए इक्विटी से, रियल एस्टेट से, आप फिक्स डिपॉजिट पे जाइए। और
आपके एज के अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, आपको कहाँ पर अपना फंड कहाँ पर किस जगह पर लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।